बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। आपको मालूम है कि पंजाब में सियासत की गर्मा गर्मी उरूज पर है। सदीक जान साहब की एक रोज़ पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और ऐन वो वक्त जिस वक्त ये खबरें चल रही हैं कि मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात हैं पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल के हवाले से, इन तमाम मामलात पर बात हुई। और आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ज़मन में भी चंद सवालात जो हैं वो करने हैं, क्योंकि लगभग एक ही टाइम था। यही सियासी मारा मारी के दौरान राना सनाउल्लाह का बयान भी सामने आता और इमरान खान साहब जो हैं ओवरऑल भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो है उनका मोराल कैसा है, उनके अज़ाइम क्या हैं, क्या उनकी शिद्दत में कोई कमी आ गई है, क्या आपने गेज किया? देखें, खान साहब की जो मोमेंटम है ना, उसमें फ़र्क उस दिन आएगा जिस दिन हुकूमत डिलीवर करना शुरू कर देगी। वरना हर चौथे पाँचवें दिन एक इतना बड़ा सानिया इस मुल्क के अंदर होता है, एक इतना बड़ा वाक़या होता है कि जो सानिया जो वाक़या इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा कर देता है और इन हुक्मरानों के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर देता है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात खड़ी कर देता है। आपने देखा कि अभी जो एक तस्वीर आई, वो आपने देखा कि 6 या पता नहीं 8 बच्चों का जो वालिद है मीरपुर ख़ास में, वो आटे की लाइन में लग कर और उसकी जान चली गई एक लम्हे के लिए। आपको पता है अखबारों में वो तस्वीर क्यों नहीं आई? मैंने उस दिन, उससे अगले रोज़ जिस दिन का ये वाक़या है और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद थी, अगले दिन मैंने अखबारात देखे, हर अखबार के तकरीबन फ्रंट पेज के ऊपर ये ख़बर ज़रूर मेंशन थी। तस्वीर पता है क्यों नहीं थी? क्योंकि आधे पेज का इश्तहार उस हुकूमत ने लगाया हुआ था जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं और लोगों को आटा देने के पैसे नहीं हैं। बिल्कुल, बड़ी एक लम्हे के लिए ईसा नकवी साहब सोचे। मैंने ना अपनी कुछ वीडियोस में भी ये जिक्र किया था, बोल पे भी ये जिक्र किया था। आज से 8-10 रोज़ पहले मैं गया था शाह सकलैन साहब, आपको पता है उनके वालिद साहब की जब डेथ हुई, दरिया खान। तो दरिया खान हम बैठे थे, तो हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी शॉप है वहाँ पे मेन रोड के ऊपर, जो दरिया खान वाला रोड है, बखर की तरफ जा रहा है वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि सुबह सुबह यहाँ से ख़वातीन जो है जारी होती हैं और जाके और वो आटे के लिए लाइन में लगती हैं, और कहते हैं कि एक मज़दूर ने मुझे बताया कि जिस दिन आटा लेने जाता हूँ उस दिन दिहाड़ी मिस हो जाती है। फिर मेरे मामू जो डॉक्टर मुख्तार साहब हैं, उनके क्लिनिक के पास कहीं को मिलता है आटा, तो वो बता रहे थे कि लोग आके लगते हैं लाइन में, कभी 11 बजे आटा आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 1 बजे आता है, और होता यह है कि आधी लाइन को मिलता है, आधे बेचारों को खाली आ जाना पड़ता है। मुझे इस नकवी साहब एक बात बताएं, वैसे तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये मुल्क जिस तरह मर्जी सानिहात में घिर जाए कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का। उसकी वजह यह है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि लोग नहीं निकलते, आपके ये PDM को पता है कि लोग नहीं निकलते। अगर इनको थोड़ा सा भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारी हुकूमत को ये ख़तरा होता ना कि ये श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। ब्राज़ील में हम देखें, ठीक है ना, ब्राज़ील की भी खैर अलहदा से तफसीली मैंने गुफ्तगू करनी है कि ब्राज़ील में क्या चल रहा है, और वो तो पहले बता दिया था कि वन ऑफ द टारगेट्स इज़ ब्राज़ील। हाँ, तो अगर ईसा नकवी साहब थोड़ा सा भी इनको ख़तरा होता ना तो ये हालात ना हो रहे थे। मुझे एक बात बताएं ईसा नकवी साहब, 1100 अरब रुपए की इन्होंने चोरी चकारी, इन्होंने डाके जो मारे हैं वो इन्होंने अपने माफ़ करवाए हैं NRO के ज़रिए, नैब को ख़त्म करके। यार 1100 अरब में से, और वो 1100 अरब आपके ज़ाती थे। मुझे बताएं, अगर ईसा नकवी साहब 5 अरब रुपए आप खर्च करके और आटा वाफर मिक़दार में दे दें मार्केट में, यानी वो यही होता है ना, इंपोर्ट वगैरह की खबरें चल तो रही हैं कि कुछ सिलसिला बनने यार जा ईसा रहा है। नकवी साहब, सप्लाई और डिमांड का मसला होता है ना, जब कोई चीज़ वाफर मिक़दार में आ जाती है तो उसका रेट नीचे आ जाता है। खैर ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना, देखें कि ज़राई मुल्क है और उसको जो है, ठीक है, वो ये सूरत हाल है, फूड देखें, इनसिक्योरिटी। 250 अरब महाना हम ग़ज़ाई अजनास मंगवा रहे हैं, 250 अरब महाना। वो मुल्क जो क्राइसिस का शिकार है, जो ज़राई मुल्क है, अभी किसानों के साथ जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। मुझे बताएं, क्या नज़र नहीं आ रहा था कि आगे बहरान आने जा रहा है? जब ये यूक्रेन और रशिया की वार, जब हम रजीम चेंज, मुझे आपकी एक बात याद है जब आपने कहा था कि जिस लम्हे पूरी दुनिया के मुल्क दम साध के बैठे थे कि उन्होंने कहा कि रुक जाओ यहीं पे, अगर मुल्क के अंदर कुछ एंगी फेंगी चल रही है तो खामोश, कुछ भी नहीं करना, पीछे हट जाओ, बहुत बड़ी क़यामत आ रही है। और हमने उसी वक्त कहा कि नहीं, क्योंकि हमारी ज़िद और अनाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निकालना है इमरान खान को और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने, और उसके बाद से हम तबाही और बर्बादी का मुसलसल शिकार हैं। मुझे बताएं, क्या एक आटा नहीं आप वाफर मिक़दार में मार्केट में दे सकते? कि यार देखें, रोटी तो लोगों ने खानी खानी है ना, प्याज के साथ खा लेंगे, रूखी खा लेंगे, लेकिन रोटी खानी खानी है। एक यही चीज़ है जो गरीब ने खानी है, अमीर ने, सब ने खानी है। अब देखें नकवी साहब, खान साहब, हाँ, क्या खान साहब समझौता करते हुए नजर आते हैं इन हालात के खान साथ? साहब को पार्टी क्या कह रही है? पार्टी में सब भी नहीं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब ये आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सियासी जुआ खेलने जा रहे हैं।
असम्बलियाँ तहलील करने वाला। एक ऐसे वक्त के ऊपर जब इस्टेब्लिशमेंट आपके ख़िलाफ़ है, जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी इंगेजमेंट नहीं है, और ऐसे वक्त के ऊपर आप अगर असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं और पंजाब और KP के आपके हाथ में नहीं रहता, तो ये तो आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। नायल भी उन्होंने आपको करवाना है, आपके लोगों को गिरफ़्तार करेंगे, आपके अहम लोगों को गिरफ़्तार करके उनके ऊपर तशद्दुद करेंगे, उनको नंगा करेंगे, वो पार्टियाँ छोड़ते जाएंगे, फाइलें दिखाएंगे, ठीक है। हुकूमत इनके पास पंजाब की आ जाएगी, ये लोगों को ख़रीदेंगे, लोगों को नवाजेंगे, ये सारी चीज़ें। और अगर इलेक्शन डिले होते हैं, जो इनका प्लान है, अक्टूबर से आगे लेके जाते हैं, असम्बलियाँ तो इनके पास होंगी पंजाब की, तो खान साहब ये ना करें। अच्छा, खान साहब इस पे तो खान साहब ने बिल्कुल, खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट, वो कहते हैं कि जी मैंने तहलील करनी। तहलील की सूरत में तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसमें क्या है? नहीं, देखिए, खान साहब कॉन्फिडेंट हैं और क्लियर हैं कि मैं जब KP के और पंजाब की असम्बली तहलील कर दूंगा तो इलेक्शन ही इलेक्शन है, आम इंतखाबात हैं। जो काउंटर आर्गूमेंट है वो ये कि खान साहब जब इस्टेब्लिशमेंट तय किए बैठी है कि हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखना है, जब इस्टेब्लिशमेंट तय किए बैठी है कि इमरान खान को हमने नहीं आने देना, जब इस्टेब्लिशमेंट तय किए बैठी है कि इमरान खान नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल है, तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या मसला है? अदालतें पहले हाथ बांध के सामने खड़ी हैं, हुक्म करें। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे वो लंबी तारीखें बल्दियाती, काफ़ी पे आता हूँ, लंबी तारीखें बल्दियाती इंतखाबात पे दे रही है इस्लामाबाद वाले केस पे। एक बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं पूछा कि हजूर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद कि 31 को इलेक्शन करवाएं, एक बार भी अटैम्प्ट क्यों नहीं की, कोशिश क्यों नहीं की, एक बार भी नहीं पूछा, ठीक है। तो बात यह है, और लंबी तारीखें, एक दिन की जहाँ तारीख पढ़नी चाहिए वहाँ इतनी लंबी तारीखें पढ़नी है। तो बात यह है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई मसला नहीं, इस्टेब्लिशमेंट फैसला दिलवाएगी कि इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा सकता, निगरान सेटअप चलेगा, या गवर्नर राज चलेगा, या नून लीग को मुसल्लत करवा दिया जाएगा और वो चलेगी। तो ये रिस्क बहरहाल है खान साहब के लिए। खान साहब आपको पता है खतरों से लड़ने वाले हैं, खतरात मोल लेने वाले हैं, वो तो खतरात मोल लेने को तैयार हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मैं ऑल आउट जा रहा हूँ, बिल्कुल इन जा रहा हूँ, बिल्कुल, वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, जो होता है हो जाए, मैं असम्बली तहलील करनी है, ठीक, कैटेगोरिकल उनका है कि असम्बली तहलील करनी। लेकिन अब इसमें फिर काफ लीग उस पे आ जाए का क्या मामला है? काफ लीग के साथ दो चीज़ें, एक तो अपना इंप्रेशन बताएं कि अगर मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ का असम्बली की तहलील करने के मामले पर इख्तलाफ रहता है, तो काफ लीग और तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल, आपस का मुस्तकबिल क्या है? अच्छा, इसमें ना दोनों चीज़ें बात करते हैं। एक तो यह है कि जी परवेज़ इलाही साहब असम्बली तहलील नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं कर रहे, फिर खान साहब MPs को कहेंगे कि मुस्ताफ़ी हो जाओ, चली गई अक्सरियत परवेज़ इलाही साहब की, इनकी अक्सरियत गई तो वोट इनको बनाने नहीं लगे, नून लीग वाले इनको नहीं बनाने लगे वज़ीर आला पंजाब। हाँ, वो तो मैं अभी आखिर में बताता हूँ कि आज किस किस्म का ऐलान सामने आया, ठीक है। अच्छा, वो तो करने नहीं लगे। अब आगे देखें, खान साहब क्या लूज़ करेंगे और परवेज़ इलाही साहब क्या लूज़ करेंगे। परवेज़ इलाही साहब अगर खान साहब को इस मौके पे धोखा देते हैं तो परवेज़ इलाही साहब की आइंदा की सियासत भी चली जाएगी ना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जितना मर्जी उनको कहे कि हम नून लीग से आपको सीट एडजस्टमेंट करवा देंगे, नून लीग की सीट एडजस्टमेंट करवा दी भी दें तो वो नून लीग के साथ काफ लीग और नून लीग मिल के भी लड़ें तो काफ लीग सीटें नहीं निकालती। काफ लीग एक ही सूरत में सीटें निकाल सकती है कि PTI उनके साथ एडजस्टमेंट करे। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि काफ लीग अगर नहीं है तहलील करती, गो के मुनस इलाही साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, परवेज़ इलाही साहब अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के मामला ये वो, और ये आप मुनस इलाही क्या कहते हैं, वो खान साहब के साथ सिंसियरिटी के साथ खड़े हुए हैं, वो सिंसियर है खान साहब के साथ। और एक और चीज़ है, मुनस इलाही साहब जो हैं उनके हवाले से PTI के अंदर बहुत से लोगों की राय बहुत पॉजिटिव भी है, ठीक है, और कुछ लोगों की नेगेटिव भी है। अब इस सारी सूरत हाल में, सारे सिनेरियो में अगर परवेज़ इलाही साहब नहीं तोड़ते असम्बली, तो मुझे बताएं ना कि खान साहब मुस्ताफ़ी करवा देंगे अपने बंदों को, परवेज़ इलाही वज़ीर आला तो पंजाब तो फिर भी नहीं रहेंगे, सियासी तौर पर फ्यूचर में उनको क्या मिलेगा? बिल्कुल सवाल। नून लीग तो देखें, नून लीग इस वक्त अगर चौधरी शुजात को कहेगी ना नून लीग में शामिल हो जाएंगे, वो भाग के हो जाएंगे, मुनस इलाही नहीं होंगे। मतलब चौधरी शुजात साहब, अब मुझे मैं कहता हूँ एक सिंपल सा आप मुआवजा करें, मुनस इलाही साहब खान साहब के साथ खड़े हो गए, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, चौधरी सरवर और चौधरी शुजात, ये सारे जाके खड़े हो गए PMLN के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, PDM के साथ, जिनके कहने पे खड़े हुए वो आपको भी पता है। आज उन 4-5 लोगों का और मुनस इलाही का सियासी काट का मुआवजा आप कर लें, वो तो नज़र ही नहीं आते, ऐसा ठीक है ना। तो
फ्यूचर की जिसने सियासत करनी है इस वक्त अच्छा खान सदीक राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर उन्होंने तो बहुत लंबी चौड़ी बातें की ना, मैं आपको क्विकली 2-3 बातें मुझे बता दें। राना सनाउल्लाह ने ये दावा किया कि अगले 10 दिन में पंजाब हुकूमत तब्दील हो जाएगी, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आप अक्सरियत खो चुके हैं, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। फिर उन्होंने कहा कि हमज़ा शहबाज ही हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, इस वक्त जो है वो हम किसी और के पास किसी और को नहीं दे रहे, हमारा कैंडिडेट मौजूद है, वो है हमज़ा शहबाज जो है उसने वज़ीर आला बनना है। साथ ही उन्होंने एक और बात की, इन सब पे कमेंट कर देना। साथ ही उन्होंने ये मुतालबा किया, या किसी तरीके से उनके जो लहजा था वो मुतालबे वाला तो था नहीं, उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ हाई कोर्ट को ना, लाहौर हाई कोर्ट को, कि वो यकीनी बनाएं कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनके ज़ेर निगरानी ना हो ये सारा मामला। पैनल ऑफ चेयर जो है वो अनाउंस करें और एक ऐसे बंदे को जिस पर हमें एतबार हो उसको अनाउंस करें। तो ये कोर्ट से वो बराह रास्त कह सकते हैं कि आप ऐसा करें? इस वक्त कह सकते हैं जिन लोगों की शय हासिल है उनको, जिन बूटों पे वो खड़े हुए हैं, कह सकते हैं वो। अदालत की औकात ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है अदालत इनको कंटेम्प्ट का नोटिस तो करके दिखाए। यहाँ अदालत के फैसले को राना सनाउल्लाह ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने फाड़ के फेंक दिया। बलदियाती इलेक्शन वाले जूते की नोक पे रखा अदालत का फैसला। जुर्रत है अदालत की, अदालत पूछ सके उनसे कि आपने क्यों जूते की नोक पे रखा हमारा फैसला? तो सर जी वो कर सकते हैं। सही। तो पंजाब की तब्दीली 10 दिन में, इस्टेब्लिशमेंट भी मुनस्सर है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, जो करना उन्होंने करना है, इनकी औकात ही नहीं है। ये चौधरी परवेज़ इलाही को निकाल कर अपना वज़ीर आला पंजाब बनवा दें, सही नामुमकिन है। लेकिन खान साहब जो है वो, आपका इंप्रेशन इस मुलाकात के बाद, उस तमाम गुफ्तगू के बाद यही है कि वो आखिरी हद पर जाने वाले हैं? वो कहते हैं कि मैं तहलील बिल्कुल वो जाने वाले, वो ये नहीं देख रहे कि मुझे गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जनाब ये मामला जो है वो जाहिर है कि अभी अनफोल्ड हो रहा है और अगले 8-10 रोज़ बहुत अहम हैं। इस दौरान क्योंकि कल बहुत अहम एक इस्लामाबाद में सेमिनार भी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टेररिज्म के मौजू के ऊपर करवा रही है। इसी तरह एक और इवेंट है, उसकी वजह से मैं मज़ीद जो मौज़ूआत जिनके ऊपर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी था, एक तो आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका दौरा सऊदी अरब वो कंक्लूड हुआ, वो मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा अब जो है वो शुरू हो गया है। वहाँ से पाकिस्तान को क्या मिला है, वो कितना इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन को। फिर जिनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इन मामलात के ऊपर, उसमें चंद अहम चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने रखूँगा। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।